भारत की इस भूमि पर अनेक वीरों महावीरों ने जन्म लिया है। अपने दुश्मन को धूल चटाकर विजयश्री हासिल करने वाले इन शूरवीरों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ऐसे ही शूरवीरों में एक नाम है वीर अमर सिंह राठौड़ का। अमर सिंह राठौड़ भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। उनमें शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा के साथ स्वाभिमान के तत्व कूट कूट कर भरे थे। उन्होंने अपनी आन बान के लिए 31 वर्ष की आयु में ही अपनी यह लीला समाप्त कर ली। अमर सिंह राठौड़ की वीरता सर्वविदित है। ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका जन्म रानी मनसुख दे की कोख से विक्रम संवत 1670 12 दिसंबर 1626 को हुआ था। अमर सिंह बचपन से ही बड़े ही शरारती और चंचल प्रवृत्ति वाले थे, पर उनकी शरारत में असाधारण साहस और स्वतंत्र प्रकृति का भाव छुपा हुआ था। जोधपुर महाराजा गज सिंह की एक मुसलमान उपपत्नी अनारा बेगम राजकाज के कार्य में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती रहती थी, जो अमर सिंह राठौड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके फलस्वरूप दोनों में आपसी मनमुटाव होते रहते थे। अनारा बेगम के द्वारा महाराजा गज सिंह जी के कान भरे जाते थे, इसीलिए पिता पुत्र में दूरियां बढ़ती चली गई। अमर सिंह राठौड़ में एक वीर के सारे गुण विद्यमान थे, परंतु पिता ने अपने पुत्र के भीतर इन सब गुणों के रहते हुए भी पिता पुत्र में मतभेदों के चलते अपने छोटे पुत्र कुंवर जसवंत सिंह को महाराजा गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अमर सिंह ने पिता के इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर 13 अप्रैल 1634 ईस्वी के दिन जोधपुर राज्य की सीमा छोड़ दी। पिता पुत्र के बीच इस अनबनाव की खबर आगरा के महलों तक शाहजहाँ तक पहुँच चुकी थी। शाहजहाँ अमर सिंह राठौड़ की वीरता और शौर्य से भली भांति परिचित था। शाहजहाँ ने अमर सिंह राठौड़ की वीरता के किस्से सुन रखे थे, इसीलिए शाहजहाँ ने अमर सिंह राठौड़ को 1500 सवार और 2500 जात का मनसब देकर शाही सेवा में नियुक्त कर दिया। शाहजहाँ अमर सिंह राठौड़ की वीरता एवं उनके गुणों से अत्यधिक प्रभावित था, इसीलिए उसने अमर सिंह राठौड़ को कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व देकर भेजा। अमर सिंह ने भी कई युद्ध जीते और अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। पराक्रमी अमर सिंह राठौड़ ने 1635 में धामोनी दुर्ग पर आक्रमण कर बुंदेला जुझार सिंह पर और 1637 ईस्वी में साहूजी भोसले के विरुद्ध सैनिक अभियान में तथा 1638 में कंधार युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने पठानकोट पर आक्रमण कर राजा जगत सिंह को परास्त किया। इनकी वीरता और पराक्रम से खुश होकर शाहजहाँ ने उनके मनसब बढ़ाकर 3000 जात और 3000 सवार के कर दिए। अमर सिंह राठौड़ की शोहरत चारों ओर फैलती जा रही थी। अब लोग उन्हें एक महायोद्धा के रूप में जानने लगे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। 6 मई 1638 को अमर सिंह राठौड़ के पिता महाराजा गज सिंह जी का निधन हो जाता है। उनकी इच्छानुसार उनके छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर राज्य की गादी पर बैठाया गया। वही अमर सिंह को शाहजहाँ ने राव का खिताब देकर नागौर परगने का राज्य प्रधान घोषित किया। नागौर का परगना मिल जाने पर अमर सिंह नागौर चले आए। वहाँ जाकर अमर सिंह ने अपना शासन सुचारू रूप से करना आरंभ कर दिया। दिन पर दिन बढ़ती जा रही शोहरत और पदोन्नति से शाहजहाँ के कुछ दरबारियों में अमर सिंह राठौड़ के प्रति कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी, जिनमें मुख्यतः स्वयं बादशाह का साला सलावत खान, जो दिल्ली सल्तनत में मीर बख्शी के पद पर कार्यरत था। सलावत खान अमर सिंह को बदनाम करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहता। उसने कई बार बादशाह के कान भरने के प्रयत्न किए, परंतु बादशाह ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। शाही सेना के एक मनसबदार केसरी सिंह जोधा द्वारा अटक नदी के पार जाने के शाही हुक्म को मानने से इनकार करने पर बख्शी सलावत खान ने उनकी मनसबदारी जब्त करवा दी।
राव अमर सिंह राठौर ने केसरी सिंह जोधा को सम्मानपूर्वक 30,000 का पट्टा व कुछ गांव जागीर में देकर नागौर की सुव्यवस्था का दायित्व सौंपा। बख्शी सलावत खान इस कारण राव अमर सिंह राठौर से नाराज हो गया और बादशाह को बड़ा चढ़ाकर शिकायतें की। मुगल काल में हाथी की सराई के लिए जो भूमि दी जाती थी उस पर भी कर लगाने का प्रावधान था। इस कर को उस समय फिल सराई कहा जाता था। अमर सिंह राठौर के हाथियों की सराई पर भी ये कर लगाया गया, परंतु उसे देने से अमर सिंह राठौर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। परंतु सलावत खां फिल सराई के लिए अमर सिंह पर निरंतर दबाव बनाता जा रहा था। इसीलिए अमर सिंह राठौर ने शाहजहाँ से मिलने का निर्णय किया और आगरा की तरफ रवाना हुए। नागौर का सीमावर्ती राज्य बीकानेर, जिसकी स्थापना जोधपुर के ही राजकुमार बीकाजी के द्वारा 1488 में की गई थी। 1631 में बीकानेर की गद्दी पर राजा कर्ण सिंह राठौड़ आसीन हुए। महाराजा कर्ण सिंह में शौर्य पराक्रम और वीरता के साथ एक हिंदू हृदय सम्राट के सभी गुण विद्यमान थे, मगर परिस्थिति के वश होकर उन्हें दिल्ली की चाकरी करनी पड़ी। बीकानेर और नागौर की सीमा पर जाकड़िया नाम का गांव था, जहां पर बनी एक छोटी सी घटना की सिंगारी ने इतना विकट रूप धारण कर दिया कि जिसका ताप शाहजहाँ के दरबार तक पहुंच गया। हुआ यूँ कि जाकड़िया बीकानेर राज्य की सीमा के अधिकृत गांव था, जहां के एक किसान ने मतीरे की खेती की थी। मतीरा एक रेगिस्तान का फल है जो दिखने में तरबूज जैसा होता है, जिसकी कुछ बेल बढ़कर पड़ोसी के खेत में चली गई, जो नागौर राज्य की सीमा के अधिकृत आता था। फल लगने पर किसान उसे लेने के लिए पड़ोसी खेत में गया तो दोनों में कहासुनी हो गई। दोनों अपने अपने अधिकारियों के पास पहुँचे। बात इतनी बढ़ गई कि अधिकारियों के बीच तलवारें खींच गई एवं नागौर राज्य के कुछ सिपाही मारे गए। बीकानेर और नागौर के अधिकारियों ने घटना की जानकारी अपने अपने राजा तक भिजवाई। संयोग से बीकानेर के राजा करण सिंह राठौड़ और नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ दोनों दिल्ली में मौजूद थे। खबर मिलते ही राव अमर सिंह राठौड़ ने अपने सेनापति केसरी सिंह जोधा को आदेश दिया कि वह सेना लेकर जाए और जाकड़िया पर अधिकार कर ले। हुआ भी ऐसा ही। जवाबी कार्रवाई में बीकानेर के दीवान मोहता जसवंत ने विशाल सेना के साथ युद्ध किया, जिसमें नागौर के बहुत से सैनिक मारे गए। राजा करण सिंह राठौड़ के पास जब खबर पहुंची तो उन्होंने बादशाह से मिलकर सारी बात उन्हें बताई। राव अमर सिंह ने भी बादशाह से मिलकर उन्हें जानकारी देनी चाहिए, मगर बादशाह उनसे नाराज थे, जिसका पूरा फायदा मीर बख्शी सलावत खान ने उठाया। राव अमर सिंह राठौड़ जब शाही दरबार में बादशाह शाहजहाँ से मुलाकात करने के लिए गए तो सलावत खान ने कहा कि बादशाह के लिए नजराना लाए हो तो निकाल कर दो। जवाब में अमर सिंह राठौड़ बोले कि बादशाह मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस पर सलावत खान बोला कि रावजी फिल सराई की रकम जमा कराओ। जिस पर अमर सिंह राठौड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मीर बख्शी सलावत खान तेज में आकर बोला, अपनी जगह छोड़कर गैर हाजिरी की कतार में खड़े हो जाओ। सलावत खान ने फिर जोर से बोलते हुए हुक्म दिया, रावजी तुम्हारी गैर हाजिरी के कारण तुमसे बड़ौद का परगना जब्त किया जाता है। एवं आक्रोशित होकर शाही बख्शी सलावत खान ने राव अमर सिंह राठौड़ को उत्तेजना में गवार कहकर अपमानित किया। स्वाभिमानी वीर अमर सिंह राठौड़ का क्षत्रिय रक्त उबाल मारने लगा और उन्होंने एक ही झटके में अपनी तलवार से सलामत खान का सर धड़ से अलग कर दिया। एकाएक हुए इस वाक्य से सभी दरबारी चकपका गए और पूरे दरबार में भगदड़ मच गई। स्वयं शाहजहाँ भी सकते में आ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दरबार में उसी के सामने कोई ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत कर सकता है। बादशाह ने अमर सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मुगल सैनिकों से घिर जाने पर अमर सिंह राठौड़ ने इतनी जोर से सिंह गर्जना की, जिसे सुनकर दरबार के बाहर खड़े उनके सैनिक भी तलवार खींचकर अंदर आ गए।
और बादशाह शाहजहाँ के दरबार में ही रण संग्राम शुरू हो गया। शाहजहाँ के सामने ही मुगल सैनिकों को काटते हुए अमर सिंह राठौड़ और उनके राजपूत सैनिक दरबार से निकल गलियारों में पहुंच गए। बराबर का घमासान हुआ, मगर एक संकरे गलियारे में अमर सिंह राठौड़ और उनके सैनिक गिर गए और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। राव अमर सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर लाने के उद्देश्य से उनके सहयोगी बल्लू जी चंपावत ने 500 राजपूतों के साथ आगरा के किले को खून से रंग दिया, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आने वाले वीडियो में। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।